आपके लड़ाई में मदद करने के लिए स्वयं प्रभु यीशु आपके साथ में है, स्वयं पवित्र आत्मा आपके साथ में है। आप सफल व्यक्ति बनेंगे, आप प्रभावशाली व्यक्ति बनेंगे। हालेलुया, आप जयवंत व्यक्ति बनेंगे। इफिसियों का किताब उसका 6वां अध्याय उसका 13 वचन को आप पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। 14 पद में परमेश्वर के दिए गए आत्मिक हथियार के विषय में लिखा हुआ है। सबसे पहला लिखा है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, बस सच्चाई से कमर कसने के लिए कहा गया है। हालेलुया। सच्चाई से कमर कसने का मतलब है आपको ढीला नहीं होना, आपको सच्चाई को पकड़ लेना है। हालेलुया। सच्चाई हमारा हिम्मत है, सच्चाई हमारा हौसला है। यूना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 6 पद में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। ये जो सच्चाई है, हालेलुया, हमारे शरीर का रीढ़ के हड्डी के समान है, जो हमें चलने में मदद करता है, जो हमें खड़े रहने में मदद करता है। और जो व्यक्ति सच्चाई में ढीला बन गया, वो व्यक्ति धीरे धीरे वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। इसलिए इसमें पौलुस कहता है कि हर एक व्यक्ति सच्चाई में चलना है। सच्चाई तुम्हारा सुरक्षा है, सच्चाई तुम्हारा दुश्मन से लड़ने का औजार है। इसीलिए सच्चाई को तुम बांध लो का मतलब है, हालेलुया, सच्चाई को पकड़ लो। आमीन। सच्चाई को पकड़ लो। विश्वासियों, जो व्यक्ति सच्चा व्यक्ति है, जो व्यक्ति सच्चाई को खोजता है, बाइबल में लिखा हुआ है, सुलेमान ने कहा, नीति वचन का पुस्तक 23 में लिखा हुआ है, तुम सच्चाई को खरीद लो, सच्चाई को बेचो नहीं। हालेलुया। सच्चाई को खरीद लो, सच्चाई को बेचो नहीं। खरीदने का मतलब है सच्चाई को ढूंढो, सच्चाई के लिए मेहनत करो, सच्चाई के लिए कीमत चुकाओ। कौन ऐसा विश्वासी है जो सच्चाई को पाने के लिए वो हमेशा खुश रहता है, सच्चाई को ढूंढता है, सच्चाई को खोजता है। हालेलुया। वो सच्चाई हीरो से भी कीमती है, वो सच्चाई मूंगों से भी कीमती है। इसलिए उसके लिए मेहनत करो। हालेलुया। यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे, जो मेरे पीछे आना चाहे, वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सच्चाई के लिए कई बार आपको दुख उठाना पड़ेगा। सच्चाई के लिए लोग आपको कई बार जो है आपको गलत इल्जाम लगा सकते हैं। और एक सच्चा अगुआ जब सच्चा बातों को सिखाएगा, कई लोग उसको नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा स्थिर खड़ा रहेगा और झूठ खत्म हो जाएगा। आप किसका साथ देंगे, सच्चाई का कि झूठ का? हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। ये जो सच्चाई है आपको परमेश्वर में खड़े रहने के लिए मदद करेगा। ये सच्चाई परमेश्वर के सन्मुख पर आपका मूल्य को बढ़ाएगा।
आपका कीमत को बढ़ाएगा। ये सच्चाई आपको सस्ता नहीं, हालेलुया, महंगा बनाएगा। ये सच्चाई आपको परमेश्वर में खड़े रहने के लिए मदद करेगा। इस सच्चाई को खरीद लो, लिखा हुआ है, हालेलुया। ये सच्चाई आपका हथियार है। यदि एक विश्वासी सच्चाई में अपना जीवन जीता है, एक विश्वासी सच्चाई में चलता है, वो हमेशा खड़ा रहेगा। यदि एक व्यक्ति सच्चाई को छोड़ देता है, वो परमेश्वर से दूर हो सकता है। इसीलिए सच्चाई आपका औजार है, और जिसके पास सच्चाई है उसके पास यीशु है। जिसके पास सच्चाई है उसके पास वचन है। जिसके पास सच्चाई है उसके पास आत्मिकता है। जिसके पास सच्चाई है उसके अंदर पवित्र आत्मा है। जिसके पास सच्चाई है, हालेलुया, उसके पास हिम्मत है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता, सच्चाई में चलिए। हालेलुया, विश्वासियों, सच्चाई में चलिए। सच्चाई को दूसरे को सिखाइए, आमीन। सच्चाइयों को खोजिए, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सच्चाई को बेचिए नहीं। मैं आपको खुशी की बात मैं बता रहा हूं। मेरा तो कई बार जो है, मैं बहुत सारे कामों को किया। एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला, मैं बताया भी, 5 करोड़ रुपया मुझे मिलना था। वो भी 1.5 साल में 5 करोड़ रुपया मुझे मिलना था। और मुझे ये कहा गया, मैं पूरा सबमिट कर दिया, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, मेरा बैंक अकाउंट सबमिट कर दिया, सब चीज सबमिट कर दिया। वो काम स्टार्ट होने वाला था, उससे पहले मुझे पता चला कि वो काम जो है सही काम नहीं था। वो काम जो है फर्जी वाला काम था। फर्जी वाला मतलब मुझको वो पैसा गवर्नमेंट से आएगा पूरा अकाउंट में, बट मुझे केवल फोटो खींचकर भेजना था। और फोटो भी क्या, आप करो नहीं करो कोई मतलब नहीं है, आपको पैसा मिल जाएगा और 20-30% हमें दे दो और पूरा पैसा आपका। किसी को पता भी नहीं चलता कि मैं कब का बिल्डिंग बना लेता, कब का कार खरीद लेता, कब का ठाठ से मैं जीवन जीता। लेकिन मैंने कहा, मैं परमेश्वर के सामने पास्टर ही नहीं रहूंगा। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। उसी काम को उठाकर दूसरे को दिया गया। जगदलपुर में आज भी कर रहा है और बड़ा व्यक्ति बन चुका है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, अपना सच्चाई को बेचिए नहीं। अपना जो जीवन है प्रभु में आप चला रहे हैं, हो सकता है कई बार परमेश्वर आपको कहे कि आप उसे छोड़ दो बेटा, वो ठीक नहीं है मेरे लिए। आपको छोड़ना पड़े वो चीज, आप उसे छोड़ दीजिए। सच्चाई को बेचिए नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपको देगा, समय आने पर परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, यदि आप सच्चाई में खड़े रहेंगे। मैं बताना चाहता हूं, आप सबसे ज्यादा आशीषित व्यक्ति होने जा रहे हैं यदि आप सच्चाई में खड़े हैं। सच्चाई मतलब परमेश्वर के वचन में खड़े हैं, यीशु के सिखाए गए शिक्षा में आप खड़े हैं और उसमें चल रहे हैं। उसमें चलने से आपको कई बार ऐसे उटपटा लग रहा है, मैं कैसे करके छोड़ूं। पास्टर ने कह दिया है झूठ मत बोलना, मैं कैसे झूठ नहीं बोलूं। पास्टर ने कह दिया है तू गलत संगति मत करना, मैं कैसे करके मेरे दोस्तों को छोड़ूं। आपको उटपटा लगता होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जैसे ही आप उसे छोड़ते हैं, परमेश्वर में आप बढ़ते हैं, सबसे ज्यादा आशीषित व्यक्ति आप होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हो सकता है कोई ऐसे गलत आदत आपके जीवन में है, परमेश्वर कहता है बेटा उसे छोड़ दे। चुगली करना, दूसरों पर दोष लगाना, लड़ाई झगड़ा करना, कहीं व्यभिचार का काम, कहीं ऐसे गलत काम हो सकता है। गलत काम, तंबाकू खाना, दारू पीना, नाना प्रकार का गलत काम हो सकता है। हो सकता है पास्टर आपको बोलता है छोड़ दे, छोड़ दे, आपको छोड़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया।
मेरे प्रियो, यदि आप छोड़ते हैं उसे, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। परमेश्वर में आप खड़े रहेंगे, आप ढीले नहीं होंगे, आप और उस सच्चाई में बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और परमेश्वर का इच्छा है कि आप बढ़ो। 2022 आपके लिए आशीष का कारण होने जा रहा है। 2022 परमेश्वर आपके हर एक इच्छाओं को पूरा करेगा, यदि आप सच्चाई में चलेंगे, यदि आप परमेश्वर को खोजेंगे, उसके वचन पर चलने के लिए कोशिश करेंगे। हालेलुया। 2022 में आप बहुत अद्भुत प्रभावशाली होंगे, आप जयवंत से भी बढ़कर होंगे। आपको कोई दुष्शक्ति हरा नहीं सकता, आपको कोई व्यक्ति आपको बिठा नहीं सकता, आपको नीचा नहीं कर सकता। स्वयं परमेश्वर आपके साथ में खड़ा रहेगा। हालेलुया। आप गिरोगे नहीं, गिरने वालों को उठाने वाले बनोगे। हालेलुया। दाऊद कहता है, भजन संहिता का पुस्तक 86 का 11 में लिखा है, हे परमेश्वर, मुझे तेरे रास्ता पर चलने के लिए उसके बारे में मुझे सिखा, मैं तेरे सच्चाई पर चलूंगा। हालेलुया। दाऊद के अंदर आनंद था कि उसका सच्चाई पर चले। दाऊद के अंदर जोश था कि उसके सच्चाई को ढूंढे। आप में से कितना है जो दाऊद के समान कहना चाहते, मैं परमेश्वर तेरे सच्चाई पर चलूंगा। कलसिया, आप सच्चाई पर चलिए। सच्चाई आपका हथियार है, और जब तक सच्चाई में चल रहे हैं, हालेलुया, आप कभी नहीं गिरोगे। परमेश्वर आपको उठाकर रखेगा, यीशु आपको गिरने नहीं देगा। आमीन। हालेलुया। सबसे पहली बात मैंने आपको कहा, सच्चाई पर चले। दूसरा उसमें लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है, धार्मिकता का झिलम पहनो। दूसरा, धार्मिकता आपका अंदर होना चाहिए। विश्वासियों, 2022 में आप जयवंत से भी बढ़कर होने वाले हैं, आप सफल व्यक्ति होने वाले हैं। आपके अंदर वो धार्मिकता होना चाहिए। रोमियो का पत्री में लिखा है 12 का 6 में यदि आप पढ़ेंगे, हालेलुया, मसीह भक्तहीन पापियों के लिए मरा। हम पापी थे और यीशु हमारे लिए मरा। हमारा जो धार्मिकता था, हमारा जो वस्त्र था, वो मैले चितड़ों के समान था। हम किसी भी तरह से हम परमेश्वर के सन्मुख पर खड़े होने लायक नहीं थे, हम योग्य नहीं थे। उस योग्य को हमारे अंदर डालने के लिए, उस काबिल में बनाने के लिए यीशु मसीह स्वयं हमारा जगह को ले लिया। जहां पर हमें मरना चाहिए था, वहां पर स्वयं यीशु मसीह मर गया। हालेलुया। उसने अपने शरीर, उसने अपने प्राण, उसने अपने आत्मा तक को परमेश्वर को समर्पित कर दिया। सोचिए मेरे प्रियो, वो धार्मिकता आपका नहीं है, वो धार्मिकता आज जो कुछ भी है हम केवल यीशु मसीह के कारण हैं। हालेलुया। वो अपने आप को जीरो कर दिया ताकि आप कलीसिया में हीरो बन सके। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए जो धार्मिकता है, वो धार्मिकता को संभाल के रखिए। वो धार्मिकता का वस्त्र, एक उदाहरण मैं आपको देता आ रहा हूं। एक छोटा भाई था, उससे गलती हो गया, और जब उससे गलती हो गया, वो उसके हाथ से किसी का मर्डर हो गया और वो फरार हो गया। बड़ा भाई को पता चला, अरे वो तो छोटा ही है, जेल में कैसे रहेगा, कैसा उसका जिंदगी होगा। उसे बचाने के लिए बड़ा भाई तुरंत छोटे भाई के पास जाता है और बोलता है, जो चाकू तू अपने हाथ में लिया, वो चाकू मुझे दे दे। जो वस्त्र जो पहना था, वो वस्त्र मुझे दे दे। और जैसे ही फटाफट उसका वस्त्र पहन लेता है और अपना वस्त्र अपने छोटे भाई को दे देता है। जब पुलिस उसी समय पहुंचता है तो छोटा भाई को नहीं पकड़ता पुलिस, बड़े भाई को पकड़ता है, क्योंकि उसके हाथ में चाकू था। उसका वस्त्र लहूलुहान हो गया था। वो सबूत था कि छोटा भाई ने गलती नहीं किया।
बड़े भाई ने गलती किया है। पुलिस बड़े भाई को लेकर चला गया और बड़ा भाई पूरा सजा को काटा। सोचो, यीशु, हालेलुया, हम गुनहगार थे, हमें कटघरे में खड़ा होना था, हमें उस अनंत जेल में डाल दिया जाना चाहिए था, लेकिन आप सोच लीजिए कि उस दंड से बचाने के लिए यीशु ने हमारा पाप को खुद ले लिया और खुद पाप बन गया, हमारा गुनाह अपने ऊपर ले लिया। हमें गाली खाना था, हमें मार खाना था, हमें उस सजा को सहना था, वो खुद गाली खा लिया, खुद उस दुख का सामना किया। जो दुख हमें देना था, खाना था, जो समस्या से होकर हमें गुजरना था, जो दंड हमें मिलना था, वो दंड स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। उसने हमारे पापमय जीवन को अपने ऊपर ले लिया और उसने अपने धार्मिकता का जीवन को विश्वासियों को दे दिया, कलीसिया को दे दिया। अब उसका धार्मिकता का जीवन किसके पास है? कलीसिया के पास है, आपके पास है। उस धार्मिकता का जीवन को आपको संभाल के रखना है, उस पवित्रताई का जीवन को आपको संभाल के रखना है। हालेलुया। मेरे प्रियो भाई बहनों, आप जब समाज में हैं, आपका जीवन कैसा है? हालेलुया। पौलुस कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, अब तुम्हारा पारी है, तुम कैसे लड़ते हो? हालेलुया। बाइबल कहता है कि आप और मैं जीवित पत्री हैं। क्या है? जीवित पत्री हैं। लोग आपको देखकर पढ़ते हैं, आपके जीवन को देखकर वो यीशु को देखते हैं, आपका शब्द को देखकर वो यीशु की आवाज को सुनते हैं, आपसे लोग सीखते हैं। तो आप और मैं समाज में जब रहते हैं तो हमें कैसे रहना चाहिए? निष्कलंक रहना चाहिए, निर्दोष रहना चाहिए। यदि हम पिया कर रहेंगे, वो बोलेंगे देखो मसीह ऐसे हैं, उसका दाग यीशु के नाम पर लगेगा। यदि आप बेविचार के गंदे कामों में रहेंगे, नशे में रहेंगे, गलत संगति में रहेंगे, नाना प्रकार के संसार के भ्रष्टाचार में रहेंगे, लोग क्या कहेंगे? ये देखो मसीह है। और जब मसीह है बोल दिए, उंगली उठा लिए, आपके ऊपर उंगली उठा लिए, तो उन्होंने मसीह के ऊपर उंगली उठा लिया और उसमें मसीह का नाम आपके द्वारा खराब होगा। इसलिए आइए हम मसीह के नाम को खराब न करें, वरन मसीह का नाम हमारे जीवन के द्वारा ऊंचा उठना चाहिए। कितने लोग चाहेंगे कि आज से मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगा? हालेलुया। मैं अच्छा सोचूंगा, मैं अच्छा करूंगा, मेरा शब्द अच्छा होगा, मैं अपने कामों में भी ईमानदार रहूंगा, मेरे व्यवसाय में भी ईमानदार रहूंगा, मेरे दफ्तर में भी ईमानदार रहूंगा। हालेलुया। भले लोग मुझे नहीं देखते तो भी मैं ईमानदार रहूंगा। हर एक नैतिक शिक्षा, हालेलुया, उन सारी चीजों का पालन करूंगा ताकि मेरे द्वारा मेरा प्रभु का नाम ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया। यीशु के वचन में लिखा हुआ है कि हम कई बार अपने गलतियों को करने के कारण हम यीशु को बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं, बार बार दुखित करते हैं, बार बार हम यीशु को तकलीफ देते हैं। विश्वासियों, आज से हम यीशु को तकलीफ न दें। आमीन। यीशु के लिए हम सहन करें, यीशु के लिए हम उस कठिन रास्ता पर भी चलें। जो धार्मिकता का वस्त्र, व्हाइट वस्त्र आपको दिया गया, वो व्हाइट वस्त्र यीशु का वस्त्र है। उस वस्त्र को गंदा मत होने दें। उस वस्त्र को प्रभु यीशु ने अपने लहू से धोया और उसे श्वेत करके आपको और मेरे को पहनाया। जब परमेश्वर पिता आपको देखता है तो आपको कैसे देखता है? आपको पापी नहीं, धर्मी व्यक्ति देखता है। आमीन। आप एक धर्मी हैं। हालेलुया। आप एक परमेश्वर के बच्चे हैं, आप खरीदे गए हैं, आप बचाए गए हैं। आमीन। आप परमेश्वर के राज्य में एक दीपक के समान हैं, जलने वाले में से हैं, लोगों को रास्ता दिखाने वाले में से हैं। इसलिए आइए अपने आप को संभालें। धार्मिकता आपका हथियार है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो खुदा यीशु मसीह की। तीसरा उसमें लिखा हुआ है, और पांव में मेल के सुसमाचार के जूते
पहनकर। तीसरा, विश्वासियों, हालेलुया, सुसमाचार। सुसमाचार जो लोगों के लिए आशा है, सुसमाचार जो लोगों के लिए उद्धार है, सुसमाचार जो लोगों के लिए हालेलुया रास्ता है, वो सुसमाचार को बांटने के लिए आप लोग तैयार हैं। कितने लोग आज से कहेंगे मैं सुसमाचार बांटूंगी? चलो ठीक है, आपको सुसमाचार नहीं आता। कितने लोग ये कहेंगे मैं गवाही दूंगी? चलो ठीक है, आपको गवाही भी देने नहीं आता, तो आप कम से कम लोगों के लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं। नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं ना? आइए, आमीन। परमेश्वर के काम को करने के लिए, उसकी सेवा को करने के लिए हम कोई भी स्थान पर जाने के लिए हिचकिचाए नहीं। कोई भी समय पर हम परमेश्वर का सेवा को करने के लिए पीछे ना हटे। हमेशा किसी भी स्थान पर, किसी भी टाइम, यदि आपको मौका मिले, आप कोशिश करिए 1 घंटा निकाल के लोगों के बीच में जाकर आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। यदि परमेश्वर आपको भविष्यवाणी का वरदान दिया है, भविष्यवाणी करें दूसरे के लिए। यदि परमेश्वर आपको चंगाई का वरदान दिया है, आप चंगाई के लिए प्रार्थना करें लोगों के लिए। हालेलुया। आप लोगों के बीच में जाकर बड़े प्रचारक नहीं बन सकते, लेकिन जो गिफ्ट है उसे इस्तेमाल करिए। हालेलुया। ये जो सुसमाचार है, लोगों के लिए आनंद और खुशखबरी है, आप सुनाएं। परमेश्वर अपने पुत्र को भेजा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार पर भेजा। हालेलुया। और वो पुत्र इस संसार पर आया और पुत्र के द्वारा हम परमेश्वर को जान पाए, परमेश्वर के करीब पर जा पाए, हम परमेश्वर को समझ पाए कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, उसका चरित्र कैसा है। हमने परमेश्वर को पुत्र के द्वारा जाना है कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। बताएं कि परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने पुत्र तक को कुर्बान किया। यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। और यीशु मसीह आज पिता के दाहिने ओर है, वो आने वाला है। आमीन। हालेलुया। जो उस पर विश्वास करते हैं, जो सच्चाई में हैं, जो धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, उन्हें लेने के लिए वो आने वाला है। हम लोग को बताएं। आमीन। एक परिवार में मैं गया हुआ था और वो परिवार बहुत निराश लग रहा था। मैं उनको बताना चालू कर दिया, सिस्टर आर्थिक परेशानी है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल जरूर ठीक करेगा, और मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर जरूर मार्ग को खोलेगा। आप निराश मत होइए, आप यीशु पर विश्वास रखिए और रोज प्रार्थना करिए। मैं उनको बताया और वो सिस्टर मेरे को बताना चालू कर दी, भैया मेरा पति दारू पीता है, मेरा पति लड़ाई झगड़ा करता है, हमारे घर में कुछ भी खाने के लिए भी नहीं है, हम लोग का घर भी नहीं है, एक प्लास्टिक को टांग कर हम लोग रह रहे हैं, मैं कैसे कब तक रहूंगी? वो सिस्टर ऐसा बोली। मैं उनको इतना ही बोला, सिस्टर आज आपका समय खराब है, आपका जीवन में बहुत तकलीफ है, मैं समझता हूं, लेकिन कल ऐसा नहीं रहेगा। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। लास्ट में मैं जा रहा था प्रार्थना करके, वो सिस्टर क्या बोली मालूम है? वो सिस्टर बोली कि मेरा जीवन का तंगी के कारण, मेरा जीवन का समस्या को देखकर मैं जीना नहीं चाहती थी भैया। मैं आज ही रात मैंने पूरा तैयारी कर लिया था कि मैं आज रात पंखा में लटक के मरना है, मैं आत्महत्या करने वाली थी, लेकिन आपने मुझे जो वचन को बताया, आपने मुझे ढाढ़स दिया और आशा दिया, उससे मैं कभी मैं अपने जीवन को नहीं लूंगी। अब से मैं यीशु पर विश्वास करूंगी। आज वो सिस्टर आशीषित है, उसके पास सब चीज आ गया, खुद का घर हो गया। हालेलुया। ये जो सुसमाचार है लोगों को जीवन देगा, ये जो सुसमाचार है लोगों को मरने से बचाएगा। आमीन। यदि आप बचाना चाहते हैं, यीशु तो बचाना चाहता है। हालेलुया। यदि आप भी चाहते हैं कि लोग बचाए जाए, आप गवाही दीजिए अपना, आप लोगों के लिए प्रार्थना करिए, आप सुसमाचार को बांटिए। ये जो शुभ संदेश है आपका हथियार है।
हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो खुदा यीशु मसीह की। यदि चौथा बात, यदि आप पढ़ेंगे 16 पद में लिखा हुआ है विश्वास की ढाल। चौथा, विश्वास में बढ़ना है एक विश्वासी को। किस में बढ़ना है? कितने लोग का विश्वास के लिए आप आज से मेहनत करोगे? आप बताइए। हालेलुया। शैतान आदम और हवा को कंफ्यूजन किया और कहा सच में परमेश्वर ने बोला है उसको खाना नहीं और उस फल को छूना नहीं, सच में बोला है? हवा कंफ्यूजन बिचारी, क्योंकि वो कुछ नहीं जानती है? उसको समझ में नहीं आ रहा है सच में परमेश्वर बोला है कि नहीं बोला है। शक पैदा हो गया। समझ रहे हैं? शैतान शक को लेकर आएगा आपके जीवन में। इसलिए आप और मैं शक के ऊपर जयवंत हो। सबसे ज्यादा आशीषित व्यक्ति 2022 में आप होंगे। शक के ऊपर जयवंत हो जाए, सफल व्यक्ति आप होंगे। विश्वास का रक्षा करिए। जिसके पास विश्वास है वो रक्षा करिए। यदि आपके पास विश्वास नहीं है, सोचो विश्वास में एक विश्वासी कमजोर है तो उसका काम तो बनेगा नहीं। यदि विश्वास में एक विश्वासी कमजोर है, वो प्रार्थना करती भी है, तो क्या उसका प्रार्थना सक्सेस होगा, सफल होगा? नहीं होगा। इसलिए आप और मैं यदि सक्सेस होना है, प्रभावशाली व्यक्ति होना है, आपका हर एक काम में परमेश्वर की आशीष होना है, आप और मैं खड़े रहना है, कभी डगमगाना नहीं है। आप और मैं शत्रु के सामने खड़े रहना है और शत्रु आपको कभी नहीं हराना चाहिए। आप शत्रु को हराएं और आप एक सैनिक के समान परमेश्वर के साथ में खड़े रहें, तो आप विश्वास को, अपना औजार को मजबूत करना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो खुदा यीशु मसीह की। दानियल के जीवन में बहुत बड़ा संकट आया, उसका विश्वास मजबूत था, इसलिए वो संकट टल गया। यूसुफ के जीवन में बहुत ज्यादा संकट आया, लेकिन वो भरोसा करता था परमेश्वर के ऊपर। सारा समस्या को परमेश्वर ने दूर किया। मैं बताना चाहता हूं, यदि आप विश्वास का रखवाली करेंगे, विश्वास को ढाल बनाएंगे, हालेलुया, आपका हर एक समस्या परमेश्वर दूर करने जा रहा है। बाइबल में लिखा है, अगर यदि तेरा विश्वास राई के दाने के समान भी है और तू इस पहाड़ से कह दे, ये पहाड़ उखड़ के जा और समुद्र में गिर पड़, आपका बात को मानेगा। बाइबल में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, आपका समस्या चाहे पहाड़ के समान क्यों ना हो, आपका बीमारी चाहे पहाड़ के समान क्यों ना हो, आपका विपत्ति चाहे पहाड़ के समान क्यों ना हो, अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, हालेलुया, आपका समस्या समाधान होने जा रहा है, आपका दुख आनंद में बदलने जा रहा है, आपका हार जीत में बदलने जा रहा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 2 अध्याय का 17 पद लिखा हुआ है, जो जय पाएगा, हालेलुया, उसे परमेश्वर गुप्त मन्ना देगा। हालेलुया। जो मन्ना इस्राएलियों ने खाया, जो मन्ना को वाचा के संदूक पर रखा गया, वो खराब नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर एक स्पिरिचुअल ब्रेड नए विश्वासियों को देगा। परमेश्वर वो ब्रेड आपको देगा, जो ब्रेड स्वयं प्रभु यीशु है, और वो मरेगा नहीं। हालेलुया। हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, यूना कहता है, उन्हें एक श्वेत पत्थर भी दिया जाएगा। वो पत्थर जीतने वाले को दिया जाता है, और वो ये चिन्ह होगा कि वे जो श्वेत पत्थर हैं, जिनके हाथ में हैं, उन्हें स्वर्ग राज्य में
प्रवेश करने के लिए, हालांकि टिकट के समान है। वो क्या समान है? वो स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। उन्हें मुकुट दिया जाएगा और लिखा हुआ है तुम्हें एक नया नाम भी दिया जाएगा, जो नाम कोई भी नहीं जानता। जिसे वो पत्थर दिया जाएगा वही व्यक्ति जानेगा। परमेश्वर आपको एक नाम देगा। हालेलुया। नया नाम परमेश्वर देगा। इसलिए आप और मैं अपने विश्वास का रखवाली करें। हालेलुया। ढाल है विश्वासी आप, विश्वास आपका ढाल है। इसलिए आप और मैं अपने विश्वास को मजबूत करें। कई परीक्षा आएंगे आपके जीवन में, पाप करने का बहुत अवसर आएंगे, झूठ बोलने का अवसर आएगा आपके पास बहुत सारे अवसर आएगा। लेकिन आप और मैं हमेशा याद रखें, हालेलुया, परमेश्वर के वचन को याद रखें और आप और मैं खड़े रहें। हालेलुया। ये विश्वास जो परमेश्वर के ऊपर आप करते हैं, वो विश्वास आपको उन सारे चीजों से सुरक्षित रखेगा, उन सारे झूठे शिक्षाओं से सुरक्षित रखेगा, शारीरिक कामों से आपको सुरक्षित रखेगा। इसलिए आप विश्वास की रखवाली करें, आपका विश्वास को मजबूत करें। हर एक विश्वासी जब विश्वास में मजबूत होगा, वो हर चीज, बाइबल में यह भी लिखा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं कर रहा हूं उससे भी बड़ा बड़ा काम वो करेगा। हालेलुया। लंगड़े चलेंगे, मुर्दे जिंदा होंगे। यदि आप चाहते हैं अंधे देखना चाहिए, आपके द्वारा देखेंगे। हालेलुया। आपके द्वारा बड़े बड़े काम होना है, होगा। लेकिन कहता यदि मुझ पर तुम विश्वास करते, आमीन, जो मैं कर रहा हूं उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। आमीन। वो फेमस हो जाएगा जो व्यक्ति विश्वास करता है। आमीन। परमेश्वर उसे ऊंचा स्थान देगा। जो काम जो आप सोच सकते, विश्वास करने वाले व्यक्ति पानी में भी चल सकते हैं, विश्वास करने वाला व्यक्ति आग में भी चल सकते हैं, आग भी उसे जला नहीं सकता है। हालेलुया। विश्वास करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर वो भरमार आशीष देगा, जो आशीष कभी उन्होंने देखा नहीं, जो आशीष कभी उन्होंने सुना नहीं, जो आशीष को कभी उन्होंने महसूस किया। वो बड़े काम वो देखेंगे। उन्होंने जो काम नहीं किया है वो काम वो करेंगे। हालेलुया। वो सारे चीज आपके द्वारा परमेश्वर करना चाहता। आइए आप विश्वास में मजबूत हो। बहुत सारे परीक्षा आपके जीवन में आएंगे, बहुत सारा जो है आपके जीवन में शैतान ऐसे ऐसे परीक्षा को लेकर आएगा। आइए आप जब विश्वास में मजबूत रहेंगे, वो परीक्षा आपको गिराएगा नहीं, लेकिन उस परीक्षा में आप पास हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपको पांचवा बात बता रहा हूं, वो लिखा हुआ है 17 पद में, और उद्धार का टोप। हालेलुया। कितने लोग का उद्धार हुआ है? पांचवी बात, उद्धार। सच में उद्धार हुआ है? कई लोग का तो हाथ भी नहीं उठ रहा है, कंफ्यूजन है, स्वर्ग राज में नहीं जा पाएंगे। संभाल के रखिए उद्धार को। ये उद्धार आपका हथियार है। आमीन। उद्धार आपका टिकट है। सोचो, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए उद्धार का मतलब छुटकारा, अनंत मृत्यु से छुटकारा, अनंत आग से छुटकारा, अनंत दंड से छुटकारा। इसलिए आप और मैं, हालेलुया, इसलिए मत डरे कि हम क्या खाएंगे, इसलिए मत डरे कि हम क्या पहनेंगे, हमारा क्या होगा, हमारा व्यवसाय खत्म हो जाएगा, हमारा अच्छा खासा धन संपत्ति कम होते जा रहा है। इस डर में मत जिए। डरे इसलिए डरे, ऐसा ना हो कि आपका उद्धार खो जाए। उद्धार खोने से तो कुछ नहीं मिलने वाला। आपके पास धन हो सकता है, आपके पास बड़ा पद हो सकता है, आपके पास मोटर गाड़ी हर चीज हो सकता है, दुनिया का हर वस्तु आपके पास हो सकता है, लेकिन यदि आप उद्धार नहीं पाए हैं तो आप स्वर्ग राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए उद्धार जो प्रभु ने आपको दिया है,
विश्वासियों, उसे संभाल कर रखिए। हालेलुया। उद्धार आपका हथियार है। शैतान आपको कंफ्यूजन करना चाहता है। आपका मन में ऐसा आएगा कि परमेश्वर मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहा है, मेरा समस्या और बढ़ते जा रहा है, मेरा समस्या और बढ़ते जा रहा है, लेकिन समस्या नहीं जा रहा है। हो सकता है परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। ऐसा भी आपके जीवन में संदेह आएगा। आप शक करना चालू कर दोगे परमेश्वर के ऊपर। आप ऐसे सोचोगे कि सबसे ज्यादा गरीब व्यक्ति इस दुनिया में मैं हूं। मेरे पास ना अच्छे के लिए अच्छा कपड़ा है, ना खाने के लिए अच्छा भोजन है, ना अच्छा घर है, ना अच्छा गाड़ी है, कुछ भी नहीं है मेरे पास है। क्यों परमेश्वर मुझे आशीषित नहीं कर रहा है? क्या परमेश्वर नहीं देख रहा है? आपके पास ऐसा भी सवाल आएगा। समझ रहे हैं? लेकिन सबसे ज्यादा धनी और सबसे ज्यादा बहुमूल्य व्यक्ति वो हैं जिन्होंने उद्धार पाया है, क्योंकि उनका आशीष कोई छीन नहीं सकता। इस दुनिया का आशीष छीना जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। इस दुनिया आपसे जो दुनिया से पाए वो दुनिया आपसे छीन लेगा, लेकिन परमेश्वर ने आपको जो दिया है वो आशीष कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए आप उसको संभाल कर रखिए। हालेलुया। मेहनत करिए उस उद्धार के लिए। यदि आपके परिवार में आपके बच्चे उद्धार नहीं पाएंगे, प्रेयर करिए उनके लिए। यदि आपके आस पड़ोस के लोग उद्धार नहीं पाए, प्रेयर करिए उनके लिए। अपने लिए भी प्रार्थना करिए, और आपका उद्धार हुआ है उस पर पूरा भरोसा करिए। पूरा भरोसा करिए कि मेरा उद्धार हो चुका है। आमीन। मैं पूरा यीशु के ऊपर विश्वास करता हूं, पूरा यीशु के ऊपर विश्वास करता हूं। मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, मैं धर्मी हूं। आमीन। मैं धर्मी हूं, मैं सच्चाई पर चल रहा हूं, मेरा भरोसा यीशु पर है, मेरा उद्धार हो चुका है। ओ विश्वासी जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो खुदा यीशु मसीह की। जो उद्धार यीशु ने आपको दिया उसको आपने कमाया नहीं। उद्धार को पैसा देकर खरीद नहीं सकते हैं। उद्धार को आप अच्छा काम कर कर ले नहीं सकते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धार यीशु ने आपको दिया है। उस उद्धार को बना के रखिए। बना के रखने का मतलब यह है, अगर आप पाप के रास्ता पर चले गए, आप प्रभु में विश्वास करें, प्रभु में चमत्कार को देखे, आशीष को पाए, छुटकारा को पाए, और प्रभु को छोड़कर पाप के रास्ता पर चले गए, आपका उद्धार चला जाएगा। आपका उद्धार आपका हाथ से चला जाएगा। और इसीलिए आप और मैं पाप के रास्ता को छोड़ना है। यदि पाप में अपना जीवन आप व्यतीत करेंगे, आपका उद्धार खो देंगे आप। हाँ, एक बार गलती होता है तो फिर परमेश्वर क्षमा करता है। आपको उठकर खड़ा होना है। हो सकता है आपसे गलती कई बार होता होगा, लेकिन आप ये जानिए कि परमेश्वर क्षमा करता है। फिर से परमेश्वर का रास्ता पर आपको चलना है। उस गलत रास्ता को छोड़ना है, उस गलत योजना को छोड़ना है, उस गलत बात को छोड़ना है, उस गलत सोच को छोड़ना है, उस गलत आदत को छोड़ना है। आपको फिर से क्षमा मांगकर परमेश्वर के रास्ता पर चलना है। आपका उद्धार बना रहेगा। आप पक्का कर लीजिए, अनंत जीवन आपका है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लास्ट, छठवां बात, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। तलवार पकड़ लीजिए, वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो खुदा यीशु मसीह की। आज से आप परमेश्वर के वचन को आप इस्तेमाल करिए। कितने लोग वचन को इस्तेमाल करेंगे? विश्वासियों, 2022 आप बहुत प्रभावशाली होने वाले हो। बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु से परमेश्वर ने कहा, अगर तू मेरे वचन से दाहिने और बाएं नहीं मुड़ेगा, मेरे वचन को तू अपने चित्त पर रखे रहेगा, तेरे सामने कोई खड़े नहीं होंगे। तू इतना प्रभावशाली होगा, जो जो काम में हाथ रखेगा वो सारे काम सफल होना चालू होंगे।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सफल व्यक्ति होंगे, आमीन। आप आशीषित व्यक्ति होंगे, आप जयवंत व्यक्ति होंगे, हालेलुया। आप प्रभावशाली व्यक्ति होंगे। इस वचन का इस्तेमाल करें, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हर समय इस वचन का इस्तेमाल करें, हर इस्तेमाल पर, हर जगह पर इस वचन का इस्तेमाल करें। इस वचन में आपके लिए प्रतिज्ञा है, हालेलुया। रोज पढ़ें, रोज इस वचन को पढ़ें। इस वचन में आपके लिए प्रतिज्ञा दिया गया है, आमीन, हालेलुया। जब आप निराश हो जाते हो, आप कहें परमेश्वर मेरे साथ में है। जब आप दुखित हो जाते हो, जब आप अकेला महसूस करते हो, उस समय कहे मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। यशायाह का पुस्तक उसका 41 अध्याय और उसका 10 वचन में लिखा, मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, मैं तुझे मदद करूंगा, मैं तुझे मदद करूंगा, हालेलुया। आप याद रखें, जब जब आपको निराश लगेगा, जब जब आप अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे, इस वचन को याद रखें। यह वचन आपको उठाकर फिर से खड़ा करेगा। यह वचन आपको निराश होने नहीं देगा, यह वचन आपको पीछे जाने नहीं देगा। यह वचन आपका हथियार है। शैतान का जितना भी ताकत लगा दे शैतान, आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। इस वचन को याद रखें, परमेश्वर आपका साथ में है, परमेश्वर आपका साथ में है, हालेलुया। कितने लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं? रोज, यदि रोज आप बाइबल पढ़ते हैं, हालेलुया, तो सोचिए आप कभी नहीं गिरेंगे। क्योंकि बाइबल में जो प्रतिज्ञाएं हैं, बाइबल में जो सच्चाई है, बाइबल में जो लिखा गया जो वचन है, लिखा गया जो वचन है, दिया गया हमारे लिए दिया गया जो वचन है, वो वचन यदि आपको याद रहेगा, आप शैतान के हर एक सवाल का जवाब दोगे और शैतान हारेगा और आप जीतोगे, हालेलुया। वचन को पढ़िए, आमीन। वचन को पढ़िए मेरे प्रियो। ये वचन हथौड़ा का समान है, हर एक कठोरता को तोड़ेगा। ये वचन आग के समान है, हर एक अशुद्धताओं को जलाएगा, आपके विवेक को शुद्ध करेगा, आपके मन को शुद्ध करेगा, आपका जीवन को शुद्ध करेगा। इसलिए इस वचन को अपना बनाएं। ये वचन आपके हृदय में रहने पाए, ये वचन आपका सोच में रहने पाए, ये वचन आपके मन में रहने पाए, हालेलुया। आपका शक दूर होगा, आप आज्ञाकारी बनेंगे, आमीन। आप उस सारे झूठे शिक्षाओं का पर्दाफाश करेंगे, आप झूठे शिक्षाओं का, हालेलुया, आप खुलासा करेंगे, आप सच्चाई को घोषणा करेंगे, आप सच्चाई पर चलेंगे, आप जयवंत से भी बढ़कर बनेंगे। इसलिए बाइबल को पढ़ें, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यदि आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो आपको हमेशा शक रहेगा। कई लोग तो परमेश्वर के ऊपर भी शक करते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते परमेश्वर को समझने के लिए, यीशु को समझने के लिए, पवित्र आत्मा को समझने के लिए, हालेलुया, इस बाइबल को आपको पढ़ना पड़ेगा। जब भी मैं नहीं समझता हूं, जब भी मुझे निराश लगता है, मुझे कोई मदद नहीं करता है, उस समय मैं लोगों के ओर भरोसा नहीं करता, मैं सीधा परमेश्वर के वचन को मैं खोलता हूं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार, पवित्र आत्मा आएगा तो वो पवित्र आत्मा तुमको मदद करेगा। 13 में लिखा हुआ, 13 पद में, वो पवित्र आत्मा तुझे मार्गदर्शन करेगा। मैं हमेशा यीशु मसीह से प्रार्थना करता हूं, हे यीशु, तूने कहा है पवित्र आत्मा तुझे सिखाएगा, पवित्र आत्मा तुझे चलाएगा। मुझे चला प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा कहां है परमेश्वर, मुझे चला। मैं इस वचनों को बोल बोलकर मैं प्रार्थना करता हूं, इस वचनों को मैं बोलता हूं, क्योंकि ये वचन मुझे याद है, ये वचन मुझे ढाढ़स देता है, ये वचन मुझे मजबूत करता है, ये वचन मुझे फिर से उठकर खड़ा कराता है। ये वचन, हालेलुया, मुझे कहता है कि तू कह दे, परिस्थितियां चेंज होगा, और वो चेंज हो ही जाता है। तू प्रार्थना कर और तेरे प्रार्थना सुना जाएगा। बड़े बड़े समस्या भी जाएंगे, तेरा समस्या पहाड़ के समान क्यों ना हो, वो भी उखड़ के जाएगा, और वो सारे समस्या को परमेश्वर दूर करता है। कितने लोग आज से कहेंगे,
हालेलुया। यदि बीमार हैं तो आप कहें, बीमार है तो आप कहें, हमेशा कहें मैं स्वस्थ हूं, यीशु का कोड़ा खाने से मैं चंगा हो गया। ये मेडिसिन है, आप रोज उसको बोलिए। रोज, एक दिन बोलकर दूसरा दिन भूलिए नहीं, आप रोज बोलोगे ना, धीरे धीरे आपका बीमारी चला जाएगा। समझ रहे हैं? हालेलुया। यदि आपका घर में कोई परेशानी है, आप रोज बोलो, रोज वो परेशानी जाए। यीशु के नाम से तेरा वचन में लिखा हुआ है प्रभु, हालेलुया। हर समस्या जाएगा, तूने कहा है हे परमेश्वर पिता, हालेलुया। ये समस्या जाएगा, तूने कहा है। आप देखते रहिए, वो समस्या चला जाएगा। हालेलुया। मांगते रहिए, परमेश्वर ने कहा है मांगते रहो और तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर तूने कहा है मांगो और दिया जाएगा, वो सच में आपको मिलेगा। हालेलुया। कितने लोग आज से कहेंगे? बीमारी से कहो, असफलताओं से कहो, समस्या से कहो, दुष्शक्तियों से कहो, यीशु के नाम से चले जा। वो आपके आज्ञाओं को मानेंगे। उस वचनों को आप बोलना सीखिए, उस वचनों को इस्तेमाल करना सीखिए। यीशु ने भी इस वचन को इस्तेमाल किया। शैतान को बोला, हे शैतान, तू परमेश्वर का उपासना कर। आमीन, हालेलुया। तू परमेश्वर के आगे झुक। मेरे प्रियो, यीशु ने भी इस वचन का इस्तेमाल किया। इसलिए आइए आज हम वचन का इस्तेमाल करें। आमीन। घर में यदि कोई कमी और घटी है, आप बोलिए, तूने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगा, तू हरी हरी चराइयों में मुझे लेकर चलेगा। आप उसको याद रखें और आप बोल बोल कर प्रार्थना करें। सच में परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा और घटी आपके जीवन से जाएगा। श्राप टूटेंगे, असफलताएं दूर होगा और परमेश्वर की आशीष आप पाएंगे। हालेलुया। आप बोलिए, डरिए नहीं, आप बोलिए आमीन। आपका भविष्य सुरक्षित होगा, आप आशीष पाएंगे। और इसलिए मैंने आपको कहा, ये 6 चीज यदि आपके जीवन में होगा, आप 2022 में बहुत प्रभावशाली होंगे। सबसे पहली बात, सच्चाई में चलिए। दूसरा, धार्मिकता का जो वस्त्र यीशु के द्वारा आपको मिला है, उसको सुरक्षित रखें। तीसरा, आप जहां भी किसी भी समय आप गवाही दीजिए, सुसमाचार को सुनाने के लिए तैयार रहिए। और चौथा, विश्वास को आप मजबूत करिए, वो आपका औजार है। हर संदेह को, हर परीक्षा का आप सामना करेंगे। और पांचवा है उद्धार का टोप, जो उद्धार यीशु ने आपको दिया है, उस उद्धार को खोइए नहीं, उस उद्धार को बना के रखिए। हालेलुया। और छठवां, हर समय, आमीन, हर परिस्थिति में परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करें। आप सफल व्यक्ति बनेंगे, आप जयवंत से भी बढ़कर होंगे, आप प्रभावशाली होंगे। आपके सामने कोई प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा खड़ा नहीं रह सकता। आमीन। हर एक ऊंचा पहाड़ भी समतल बन जाएगा। परमेश्वर आपके साथ में, पवित्र आत्मा आपके साथ में। आइए परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करें। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप एक आत्मिक व्यक्ति होंगे, आप एक आत्मिक रूप से मजबूत व्यक्ति होंगे। आप परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर अपनी आशीर्वाद आपके ऊपर भरमार करेगा, उसका अनुग्रह आपके ऊपर ज्यादा होगा। आप चमकोगे, यीशु के नाम से आप चमकोगे। इस चीज को आप अपने जीवन में लागू करिए। देखिए, फिर आपका सोच बदला हुआ रहेगा, आपका चरित्र बदला हुआ रहेगा, आपका स्वभाव बदला हुआ रहेगा। आप एक अलग ही व्यक्ति बने रहेंगे। हालेलुया। समाज में जब आपको देखेंगे कि आप मसीह के बेटे और बेटियां हैं।